अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल पीजी टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि उस पर भी हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले वो है न्यूट्रिक स्पेकॉन सॉकेट की वायरिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के अभी भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि स्पेकॉन की वायरिंग वो ब्रिज मोड, मोनो मोड, स्टीरियो मोड के लिए कैसे कर सकते हैं। क्या स्पेकॉन सॉकेट की वायरिंग करने से साउंड की क्लियरिटी पर प्रभाव पड़ेगा, कुछ अच्छा इसके अंदर फर्क देखने को मिलेगा, या फिर हम अलग अलग एम्पलीफायर के लिए क्या अलग अलग होती है, या फिर सभी एम्पलीफायर के लिए स्पेकॉन की वायरिंग एक ही होती है। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि बेस के लिए वायरिंग कैसे करता है या टॉप के लिए इसकी वायरिंग कैसे करता है स्पेकॉन सॉकेट के अंदर। काफ़ी इस तरह से मेरे को सवाल पूछे गए। तो फ्रेंड्स, जब मेरे को ज़्यादा सवाल एक ही चीज़ के बारे में पूछे जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उस पर पर्सनल वीडियो ही बना देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हमारे कमेंट के बारे में कि कमेंट के अंदर हमें क्या क्या सवाल पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, कमेंट पर हमारा पहला सवाल है कि स्पेकॉन सॉकेट का यूज़ करने से साउंड पर प्रभाव पड़ता है क्या। तो फ्रेंड्स, स्पेकॉन सॉकेट का बात करें तो फ्रेंड इसके अंदर यूज़ करने के साउंड की क्लियरिटी पर तो कुछ खास प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा कि बेस कम बज रहा था अच्छा बज रहा है, नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर वायरिंग होगी वो परफेक्ट वायरिंग होगी, फिटिंग की वायरिंग होगी और टाइट वायरिंग होगी। इससे आपकी क्या है, स्पीकर या एम्पलीफायर किसी को डैमेज होने का नुकसान बहुत ही कम रहेगा। तो आप यही समझ लीजिए साउंड की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि हमारी स्पेकॉन सॉकेट यूज़ करने से एक तो पूरी झंझट खत्म हो जाती है टैपिंग करने की या वायर सही करने से या उसको जॉइंट करने की। अगर हमारा वायरिंग लूज है तो स्पीकर या एम्पलीफायर में से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है शायद, इसलिए हम क्या करते हैं स्पेकॉन यूज करते हैं। और स्पेकॉन का दूसरा कारण मैंने एक फ्रेंड्स पिछले वीडियो में बताया कि स्पीकर का वायर है वो गलती से हम सप्लाई के अंदर ना दे, इसलिए स्पेकॉन यूज करें तो एम्पलीफायर के अंदर रहेगी, क्योंकि वायरिंग का वजन बहुत ज़्यादा रहता है। फिर अगला सवाल है फ्रेंड्स, आउजा DX 3502 का 1+1- स्पेकॉन की वायरिंग स्टीरियो मोनो सेम होता है क्या। तो हाँ, यहाँ पर ये सेम ही होता है, वायरिंग अलग करे तो भी फ्रेंड्स कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसकी कम्प्लीटली वायरिंग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, स्पेकॉन के अंदर टोटल हमें 4 सॉकेट मिल जाती हैं, जिसको हम नाम बोलते हैं 1+1-, 2+2-, ये इनके चारों सॉकेट के नाम हो गए। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है, हम एम्पलीफायर को 3 मोड्स पर चलाते हैं, स्टीरियो मोड, मोनो मोड या पैरेलल मोड बोलते हैं, और ब्रिज मोड। अगर हम एम्पलीफायर पर बेस चला रहे हैं या टॉप चला रहे हैं या मॉनिटर चला रहे हैं, तो इन सभी के अंदर स्पेकॉन क्या वायरिंग होती है वो बिल्कुल सेम होती है। इसके अंदर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर क्या चला रहे हो। तो फ्रेंड्स, हम जब स्टीरियो मोड पर एम्पलीफायर चला रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर एम्पलीफायर को स्टीरियो मोड पर चलाते हैं क्योंकि हमें बैलेंसिंग साउंड चाहिए, इसलिए हम एम्पलीफायर को स्टीरियो मोड पर चलाते हैं। इसलिए हमारी स्पेकॉन सॉकेट है वो 1+ और 1- पर होनी चाहिए जब आप स्टीरियो मोड पर चलाते हो। अगर फ्रेंड्स हम 1+1- है हमारी ये स्पेकॉन की वायरिंग, और अब हम ब्रिज मोड पर चलाकर ये सॉकेट यूज करें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमारी एम्पलीफायर जैसे चलती है वो पहले के वैसे ही चलेगी, लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये होगा कि हम मिक्सर से सिर्फ एक आउटपुट देंगे तो भी हमारे दोनों आउटपुट से दोनों स्पीकर बजेगा। तो ये हमारा फ़र्क मिल गया। और अगर हम ब्रिज मोड पर चलाते हैं और हमारी वायरिंग 1+ और 1- है तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स उसके अंदर भी हमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे स्पीकर एम्पलीफायर सब वैसे ही चलेंगे जैसे पहले चलते। फर्क इसके अंदर ये होगा, हमारा साउंड है वो अनबैलेंसिंग साउंड होगा, क्योंकि हम साउंड जो दे रहे हैं एम्पलीफायर के अंदर लेफ्ट राइट दे रहे हैं, वो सिर्फ एक ही साउंड आएगा, या लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। तो अगर हम जो चैनल एक के अंदर दे रहे हैं वो साउंड उसके अंदर माना जाएगा, चाहे मोनो मोड हो चाहे ब्रिज मोड हो। इसके अंदर हमारे एम्पलीफायर से जो आउटपुट जा रहा है और उसकी वायरिंग 1+ और 1- है, तो हमारा वैसे वैसे साउंड चलेगा, आपको उससे मोड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फ्रेंड्स बात करते हैं तो 2+2- क्यों दिए होते हैं आखिर में। तो फ्रेंड्स 2+ और 2- दिए सिर्फ ब्रिज मोड के लिए। तो अगर हम 1+1- रखें तो भी ब्रिज मोड के अंदर चलता है, लेकिन चैनल आउटपुट उतना ही देता है जितना चैनल का आउटपुट है। और अगर हमें ब्रिज आउटपुट के अंदर चलाना है, पूरा का पूरा ब्रिज आउटपुट एम्पलीफायर से लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी वायरिंग चेंज करनी होगी। 1+1- की जगह 2+2- पर वायरिंग रखनी होगी, और इसको यूज करना है वो चैनल एक के अंदर लगाना है।
अगर आप इसके अंदर ये वायरिंग करते हैं और ब्रिज मोड लेने के लिए चैनल लो के अंदर लेते हैं तो उसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ब्रिज आउटपुट का आउटपुट तो मिलेगा लेकिन ब्रिज आउटपुट का आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ब्रिज आउटपुट चाहिए। उदाहरण के लिए मान रहे आपके पास एक 2500 वाट की एम्पलीफायर है और आपके एम्पलीफायर है वो ब्रिज मोड के अंदर 8 ओम्स के अंदर 2000 वाट का आउटपुट दे देती है आपको, और आप कोई 2000 वाट का एक बेस चलाना चाहते हैं। अगर हम उसके स्टीरियो आउटपुट की बात करें तो स्टीरियो आउटपुट के अंदर वो हमें 800 या 900 वाट तक का आउटपुट दे देगी। अब चाहते हैं कि इस एम्पलीफायर पर हम इतना बड़ा स्पीकर चलाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्रिज आउटपुट लेना होगा उस एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर को ब्रिज मोड के अंदर रखा और स्पेकॉन के अंदर वायरिंग है वो 2+2- की और चैनल एक के अंदर लगा ली और सीधा स्पीकर के अंदर दे दिया। तो इससे एम्पलीफायर का पूरा आउटपुट है वो चैनल एक से निकलेगा और आपका 2000 वाट का भी बेस इस पर बड़े आराम से चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये होता है वायरिंग का फंडा। अगर फ्रेंड्स इसकी आप पूरी वायरिंग देखना चाहते हो लाइव, तो उसके लिए मैंने आपको आई बटन में वीडियो दिया, वहाँ जाकर देख सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।